हम आज भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक को ले रहे हैं। जानबूझ करके मैंने 11वें अध्याय से थोड़ा सा रोका है और उसको वापस हम कल से शुरुआत कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये श्लोक की जब हम व्याख्या कर रहे थे तो वह कुछ अपूर्ण सी रह गई थी। वो कुछ स्पष्टता नहीं उसमें हो रही थी कि शुद्ध भक्ति है ये नहीं है न क्या है। तो उसको थोड़ा सा फिर से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो इच्छा थी हृदय में, तो उसको किया जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय 27वां श्लोक। यद करोषि यद अश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये ऑडियो को ऑफ करना पड़ेगा। यस। सो अभी मैं क्या बात है, किसके पास, आपके पास क्यों श्लोक नहीं है? मैंने फोन दिया था ना अभी। ये फोन दे लीजिए, ये फोन पीछे दीजिए भक्तों को जिनके पास नहीं है। ठीक है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक को अगर अपने हम जीवन में धारण करते हैं तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो ये भगवत गीता का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, है ना। ये भी भागवत धर्म है, समझना चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यद करोषि, अर्थात जो कुछ भी तुम करते हो, यद अश्नासी, जो कुछ भी तुम खाते हो, यद जुहोसी, जो कुछ भी अर्पित करते हो, ददासियत, या कुछ तुम दान करते हो, यद तपस्वी कौन्तेया, या कुछ तुम तपस्या करते हो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तद कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझको तुम अर्पित करते हुए करो। समझ में आए कौन कौन सी चीजें भगवान को अर्पित करनी है? जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी अर्पित करते हैं, कुछ भी दान करते हैं और या कोई तपस्या करते हैं। तो वस्तुतः जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उन सारी क्रियाओं को इसमें समाविष्ट कर लिया गया है। तो अब झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि कुछ लोग यह कहेंगे कि यह शुद्ध भक्ति है क्योंकि पूरी तरह भगवान को समर्पित है, और कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, ये कर्म योग है क्योंकि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। तो वस्तुतः आचार्यों का ये मत है कि न तो ये शुद्ध भक्ति है न ये कर्मयोग है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्मयोग क्या होता है? व्यक्ति अब जो वर्णाश्रम के कर्म होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई यज्ञ है, फॉर एग्जाम्पल अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ व्यक्ति करता है, सामान्यतः व्यक्ति जो कर्मी कहा जाता है वह इसलिए करता है ताकि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन कर्मयोगी किस लिए करता है? उसी यज्ञ को करता है ताकि उसके हृदय की शुद्धिकरण। तो यानी वर्णाश्रम के जो निर्दिष्ट कर्म है केवल उनको वह भगवान को समर्पित करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहां पर नहाना धोना खाना पीना जो कुछ भी है वह भी भगवान को समर्पित होता है। अच्छा, तो अब ये कर्मयोग से तो श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? कर्मयोगी अपना नहाना वाना भगवान को समर्पित नहीं करता। यहां बोल रहे हैं यद करोषि, मतलब कुछ भी करो भगवान को समर्पित करो। समझ रहे हैं बात? मैं भी उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। अच्छा, अब ये कर्मयोग नहीं है, कर्मयोग से श्रेष्ठ है, ये समझ में आ रहा है। ठीक। अब शुद्ध भक्ति योग भी नहीं है ये। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान कृष्ण को सुख देने की इच्छा से डायरेक्ट जो कार्य किया जाता है, जैसे कि भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि, यह शुद्ध भक्ति है। तो यह शुद्ध भक्ति भी नहीं है, लेकिन यह कर्मयोग भी नहीं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैश्यसि। वो भी हम चर्चा करेंगे कि जितने भी हमारे जीवन में शुभ और अशुभ कर्म हैं उन सब के फलों से मुक्त होकर के तुम मेरे पास मेरे पार्षद के रूप में आओगे। तो अब इसको हल्का भी नहीं गिन सकते। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, क्या दिन भर बैठ के भागवत पढ़ सकता है? उसको नौकरी भी करना है। तो समझिए मेरी बात, वह इसको थोड़ा और तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। सुबह और शाम एक सामान्यता गृहस्थ जीवन में क्योंकि जी रहा है, तो सुबह और शाम कृष्ण भावना के लिए होना चाहिए, एक्सक्लूसिव श्रवण कीर्तन के लिए, डायरेक्ट भक्ति। और बाकी जो क्रियाएं हैं वह भी इन भक्ति को मदद करें इसलिए की जानी चाहिए। कि ये बहुत बहुत ध्यानपूर्वक श्लोक को समझिए। हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या है? तो जैसे भी हम लोग घास काट रहे थे, कर रहे, तो सब कुछ ठीक है, वो सारी क्रियाएं भगवान के लिए हैं। लेकिन सुबह और शाम
ये कृष्ण भक्ति के लिए डायरेक्ट होना चाहिए। तब जो हमारे घर की गृहस्थ जीवन है या हम और कुछ कार्य कर रहे हैं उसको फिर अब भगवान को अर्पित माना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अभी भारत चाइना में कोई झगड़ा हो रहा है, तो क्या हर व्यक्ति बॉर्डर पे है? क्या उत्तर है? नहीं है। क्या हर व्यक्ति आर्मी में है? हर व्यक्ति से मेरा मतलब है आर्मी का हर व्यक्ति आर्मी में है, लेकिन क्या हर व्यक्ति आर्मी का बॉर्डर पे है? अगर मैं ये कहूं कि आर्मी के प्राय सभी लोग इस समय बॉर्डर की सहायता कर रहे हैं तो मानेंगे? आप मेरी बातें शायद समझ पा रहे होंगे। हर व्यक्ति बॉर्डर पे नहीं है, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कोई जो घायल सैनिक है उनको ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन वो सारे कार्य उस युद्ध को जीतने के लिए समर्पित हैं। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अच्छा, अब इसको बलदेव विद्याभूषण जी ने कैसे समझाया है, इसको भी समझना चाहिए। देखिए, वह 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। एक है सनिष्ठ, एक है परिनिष्ठ और दूसरा तीसरा है निरपेक्ष। सनिष्ठ भक्त क्या होते हैं? वह वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे मैंने समझाया, वो कर्म योग करते हैं। बेसिकली कर्म योग करेंगे, फिर शुद्ध होंगे तो ज्ञान योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करने के बाद अष्टांग योग करेंगे और फिर उसके बाद भक्ति में आते हैं। ये सिस्टम है। इसको प्रथम अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक समझाया गया था। लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त हैं, जिनको हम लोग अनन्य भक्त के नाम से सुनते हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अनन्य भक्ति सुना है ना? तो उनकी साधना क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। लेकिन परिनिष्ठ भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनकी साधना तो मुख्य रूप से भक्ति है, लेकिन अब स्वाभाविक के पूरे समय भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तो वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन इसलिए ताकि जो लोग भक्ति नहीं कर सकते वह उनको देख करके वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें। समझ में आ रहा है बात? ये बहुत सूक्ष्म श्लोक है, समझिए मेरी बात। अर्जुन परिनिष्ठ भक्त हैं। अर्जुन क्या सन्यासी हैं? नहीं है। तो उनको युद्ध लड़ना पड़ा कि नहीं लड़ना पड़ा? युद्ध लड़े वो। तो किस प्रकार से एक क्षत्रिय को भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहिए, यह उन्हें अपने आचरण से दिखाया। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है ना? युद्ध जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को समर्पित करने के लिए। तो उनके आचरण से अन्य क्षत्रियों को भी सीखना होगा, सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से भगवान को समर्पित करने चाहिए अपने कर्म। तो इससे जो अर्जुन की शुद्ध भक्त का स्टैंडर्ड है वह डाउन नहीं होता। अरे भाई, आप लोग भगवत धाम, एक सिंपल फॉर एग्जांपल, कोई गृहस्थ यह तो नहीं कह सकता कि केवल परिवार का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या परिवार का पालन नहीं करेंगे आप? ये तो नहीं, बहुत अच्छा श्लोक है ये। लेकिन चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ हो, हर व्यक्ति जानता है कि मैं 16 माला का जप करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान के पास चला जाऊंगा। ये समझ में आ रही बात? तो यानी कि आपकी साधना क्या है? भगवान के धाम जाने के लिए साधना क्या है? भगवान की डायरेक्ट भक्ति, हरि कृष्ण मंत्र का जप, भागवत श्रवण, भगवत गीता का पठन पाठन, भगवान को भोग लगाना। ये क्लियर समझ में आ रहा है? और बाकी अन्य कर्म भी इनको समर्पित होने चाहिए, इन कार्यों को हल करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तो व्यक्ति देखेगा, हाँ ये लोग भी, ये भगवान, ये लोग अपने भोग के लिए कार्य नहीं कर रहे। तो सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है कि हाँ भाई, ये लोग समाज में ठीक से कार्य कर रहे हैं और देखो भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित करते हैं, देखो ये लोग भगवान के लिए दान देते हैं, देखो भगवान की सेवा करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो सीधे हरि नाम नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके आचरण को देख करके वह भी भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा। समझ में आ रहा? एक उदाहरण आपको देता हूं, 5वें स्कंद में आया है, हाँ, सहायक क्रिया। जड़ भरत नहीं, जब जड़ भरत राजा के रूप में थे तो वह कर्मकांड की क्रियाएं भी करते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन क्या उद्देश्य था कि यह कर्म, यह यज्ञ जो है भगवान को समर्पित थे, तो उनको क्या यज्ञ करने की जरूरत थी ना? लेकिन जिन लोगों को कर्म करने की आवश्यकता है वर्णाश्रम के लिए, उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि वर्णाश्रम के धर्म भगवान को कैसे समर्पित किया जाता है। उनकी शुद्ध भक्ति में से कोई हानि नहीं आ रही। मैं उदाहरण देता हूं, वही श्लोक देखिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो वहां पे शब्द है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी कि ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोल रहे हैं, यानी कि कर्म हो सकते हैं वर्णाश्रम के, लेकिन वह कर्म उसकी भक्ति को ढकते नहीं। जैसे गृहस्थ भक्त हैं, ये एग्जाम्पल गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी तो दिन भर भक्ति करे, कौन रोक सकता है? सन्यासी दिन भर भक्ति करे, कौन रोक सकता है? अपने आप को रोक रहा है, बाकी तो कोई रोक नहीं रहा है। तो अब कोई गृहस्थ भक्त बोल रहा हूं, वो भी अनन्य भक्त हैं। गृहस्थ भक्त श्राद्ध अर्पित करते हैं, तो आप कहेंगे ये कहां से भगवान की भक्ति हुई?
लेकिन वह श्राद्ध पितरों के उद्धार के लिए तो है, वह श्राद्ध भी भगवान विष्णु को समर्पित है, वह कर्मकांड की भावना से नहीं किया जा रहा। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम कुछ भी अर्पित करते हो, मतलब डायरेक्ट भक्ति तो है ही, इसके अलावा भी जो तुम कुछ करते हो वह मुझको समर्पित करो। समझ में आ रही बात? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो अनन्य भक्त हैं, वे केवल जो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं वही अनन्य भक्त हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान क्यों दे रहे थे बताइए? सोचने वाली बात है ना। उस दिन प्रभुपाद जी प्रवचन में कोई भक्त लगाए हुए थे, वो बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं, देखो अर्जुन तो संन्यास आश्रम में नहीं थे, संन्यास छोड़ दीजिए, ब्राह्मण भी नहीं थे, वो तो क्षत्रिय हैं, युद्ध कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, और फिर भी भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये इसके द्वारा क्यों भगवान प्रसन्न होंगे, अभी हम टीका में पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान के बिहाफ पे वे वर्णाश्रम धर्म को कैसे भगवान को समर्पित करना चाहिए उसके दायित्व को ले रहे हैं। हाँ, यदि आचरित श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अगर वह इस प्रकार से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो हम भी अन्य लोग जो हैं, जो भक्ति का अधिकारी नहीं है, वह इसको पालन करें। उनकी साधना क्या है अर्जुन की? श्रवण कीर्तन, मुख्यतः श्रवण कीर्तन, लेकिन अन्य जो कर्म है वह भी भगवान को समर्पित है, जो वर्णाश्रम के भी कर्म है। ये सामान्य कर्मयोग नहीं है, सामान्य शुद्ध भक्ति भी नहीं है, लेकिन यह हमको भगवान के धाम जाने में सहायक है, इससे हमारी भक्ति डाउन नहीं होती है। ये बात समझना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? ये श्लोक थोड़ा कह सकते हैं डाइसी है समझने में, बहुत समझ में नहीं आता शुद्ध भक्ति है नहीं है ना क्या है इसका। ठीक है, हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर टीका लिखे हैं, उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से आप कौन से कर्मों को भगवान को प्रैक्टिकली समर्पित कर सकते हो। तो हम पढ़ते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। एक और प्रैक्टिकल चीज आप सीख रहे हैं। देखिए, जैसे डीटी रूम में भगवान के लिए खाना बनता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब घर में हमेशा भगवान को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। पति के लिए भी बनाया जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं जो कुछ भी खाते हो। कोई बच्चे के लिए बनाना होता है, समझ रहे मेरी बात? वो भगवान को समर्पित, वो थोड़ा हल्का है कि हम केवल कृष्ण के लिए बनाए। भाई राजभोग बन रहा है, केवल कृष्ण के लिए बन रहा है, मंदिर की व्यवस्था है। लेकिन घर में कभी कभी हो सकता हो मक्खन रोटी ऐसा कुछ भी बना करके अर्पित कर दिया जाए। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे क्या होगा कि व्यक्ति का वो अन्न ग्रहण करेगा, भगवान उसको भी शुद्ध कर देते, उस खाने को, उस कर्म को भी भगवान शुद्ध कर देते। ये समझना चाहिए, थोड़ा अंतर है। ठीक है ठीक है, वो तो एक अलग बात। गीता भूषण ठीक है। वैसे इसको एक अर्थ और भी लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह भगवान को समर्पित करके ही खाना चाहिए। सीधे सीधा अर्थ तो ये है। ठीक है, ज्यादा सूक्ष्म न जाए, सीधी बात है कि बिना भगवान को अर्पित किए हमें नहीं खाना चाहिए। एकदम सीधा अर्थ लिया जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाए। जो हम भगवान, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये भी देखा जाता है हमारे यहाँ तो लड्डू लाल को खिलाए बिना हम खाते नहीं। क्या खिलाते हो? चाय बिस्कुट। यह भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो खाते हैं वो भगवान को अर्पित कर देना, यह भी अर्थ नहीं है। जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है वह चीज अर्पित करनी चाहिए। हम लोग गए थे एक हरियाणा में, एक जगह गांव में, देखा था ना, वो जो पुजारी था, वो पुजारी क्या ऐसे आदमी था कुछ, रोज सुबह चाय बनाएगा और चाय कैसे छींटे भगवान को अर्पित कर देता था, चाय भी नहीं पिलाता था पूरी तरह से। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी, जैसे कभी कभी हो जाता है, हम लोग बार ट्रेन में थे, तो अब खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर खाना खरीद करके फिर भगवान को समर्पित किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। माइक पे बोलिए। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। हमेशा आप डीटी के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते, यस, लेकिन भगवान को फल खाना समर्पित करना चाहिए। यस ब्रो। एक बार गुरु महाराज ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उनके साथ और कुछ भक्त भी थे। तो जो सेक्रेटरी था वो माधवकांत प्रभु, उनको काफी तेजी से भूख लगा था। गुरु महाराज उनको मुख को देख रहे थे, फिर समझ गए कि इसको भूख लगा है। तो माइक पे बोलिए। हाँ। तो सामने से वो पेंट्री कार्ड का वो जा रहा था, तो उन्होंने बोले इनको बिस्किट वगैरह दो। तो उन्होंने बोले गुरु महाराज मैं नहीं खाऊंगा। तो गुरु महाराज के लिए ग्रहण करना पड़ेगा, अभी तुमको शरीर रखना है तो इसको खाना पड़ेगा।
हाँ, और वो बिस्कुट भी भगवान को समर्पित किया जा सकता है, लेकिन ये रोज नियम नहीं बना लेना चाहिए कि रोज ही मेरे प्राण छूट रहे हैं, ठीक है ना। सब सर्वश्रेष्ठ तो यही कि भगवान की चेतना में कि भगवान के लिए बना रहे हैं, इस भावना से बनना चाहिए, ठीक है। गीता भूषण टीका। मैंने तुमको निरपेक्ष भक्त की भक्ति के संबंध में इन श्लोकों को से समझाया था, यथा सततम कीर्तयन्तो माम आदि। परंतु एक परिनिष्ठ भक्त होने के कारण यद्यपि तुम भक्ति की कीर्तन आदि क्रियाओं को करो, परंतु साथ ही अपनी सारी क्रियाओं को मुझको अर्पित करने के द्वारा भी भक्ति करो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? निरपेक्ष मतलब कौन हो गए? ब्रह्मचारी सन्यासी, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं और होना भी नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं वे भक्ति करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्ति नहीं करें, ना भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान को प्रॉपर तरीके से भोग लगना चाहिए, डेटी वर्शिप होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए, नाम जप होना चाहिए, भागवत गीता भागवत का श्रवण होना चाहिए, ये मुख्य साधन है, ये मुख्य साधन है। लेकिन अन्य कर्मों को भी भगवान को समर्पित करना। देखिए, अगर गृहस्थ भक्त अपने परिवार को लेकर के पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या ये सही उदाहरण है? ये अच्छा उदाहरण नहीं है ना। मैं आपको या किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं। अब वही लोग देखें, अरे देखो संडे को अपने परिवार को लेकर के ये मतलब मंदिर जाते हैं, और ऐसा मत सोचिएगा ऐसा नहीं होता है। अभी मेरी बहन यहाँ पे आई हुई है, तो उसने देखा सनक सनातन प्रभु की बच्ची को, अरे इसके कितने अच्छे संस्कार हैं, कितनी अच्छी डिवोटी है, मैं भी अपनी लड़की को यहाँ रखूंगी और सुसंस्कार। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। उन्होंने कोई प्रीचिंग नहीं किया, वो जानते भी नहीं, लेकिन देख रहे अरे नहीं इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं। तो जब और दूसरा बात ये भी है कि ब्रह्मचारियों को देखकर लोग नहीं परिवर्तित होने वाले, अरे तो बाबा जी हैं तो भक्ति करेंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब देखेंगे नहीं गृहस्थ लोग भक्ति कर रहे हैं, ये हमने आंखों से देखा है, भरतपुर में भी हमने देखा डिवोटीज हैं, गृहस्थ भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो बाहर के लोग आके देखते हैं वो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। भाई दुनिया में फैशन कैसे फैलता है, देख देख करके होता है, तो ना उसे को बहुत सुंदर लगता है कोई व्यक्ति, और इसी प्रकार से देखने नहीं गृहस्थ होकर भी कितना देखो अच्छा से जी रहे हैं, कितना सारा जीवन जी रहे हैं, हमें भक्ति करना चाहिए इस प्रकार से। तो इससे न सिर्फ हम अपना फायदा कर रहे हैं, सामने वाले का भी, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ब्रह्मचारियों को देखने के लिए कोई नहीं आता, हम तो अपना भक्ति कर ही रहे हैं। प्राय लोग बोल देंगे अरे आप तो भक्ति कर सकते हो, भाई कोई झगड़ा नहीं है, आपका कोई लफड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब देखेंगे नहीं कि गृहस्थ डिवोटीज भी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वह उसको उदाहरण प्रस्तुत है। ना सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, अपितु तो अन्य कर्मों को भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं, वो भोग वाला जीवन नहीं जी रहे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितना भक्त लोग इस प्रकार से होंगे तो अधिक लोग भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित होंगे। अब जैसे हमारा जपा ग्रुप है, उसमें कितनी माता जी लोग और प्रभु जी लोग जो गृहस्थ आश्रम में है, वो 5 बजे माला समाप्त कर लेते हैं, तो अन्य भक्त को भी प्रेरित हो रहे हैं, अरे भाई 5 बजे ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और नहीं तो मन में ये सोचता रहेगा अरे भाई हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कैसे करेंगे, हमारा बच्चा रो रहा है, तो सामने वाले का बच्चा नहीं रो रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने इसीलिए वो ग्रुप शुरू किया। तो लोग देखे अरे ये माता जी 5 बजे कर ले रही है, वो 3 बजे कर ले रही है, वो 6 बजे कर ले रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं मैं थ्योरी बोल रहा हूं, वाकई एक प्रभु जी थे, उनकी पत्नी 11 बजे रात को माला पूरी कर रही थी, वो ग्रुप जब में आ गई तो 8 बजे 8:30 बजे कभी 6:30 बजे हो रही है, क्योंकि अन्य माताओं को देख रही है कि वह भी कर सकती है। तो मैं खाली एग्जाम्पल ये दे रहा हूं, इसे समझना चाहिए कि हमारे आचरण से अन्य लोग भी सीखेंगे कि भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है घर में रहते हुए भी। हमारे मतलब जो लोग घर में, ठीक है, ब्रह्मचारी लोग अपना भक्ति करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अनन्य भक्त हो सकता है। समझ पा रहे हैं क्यों अनन्य है? क्योंकि उसकी साधना क्या है? भक्ति। और उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति। वो भौतिक इच्छा के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन अन्य कर्मों को भी भगवान को समर्पित कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। नोट, निरपेक्ष भक्त जो अविवाहित होता है वह केवल भक्ति के कार्य करता है, इसको मैं समझा चुका हूं। एक वरिष्ठ भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति के कार्य करता है, और साथ ही अपने साथ है नहीं होना चाहिए, साथ ही अपने नियत कर्मों को भगवान को समर्पित भी करता है, परंतु यह गौण रूप से होता है। समझ में आ रही बात? यस। इन श्लोकों में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, वे दोनों प्रकार के भक्तों द्वारा संपादित होती है। मतलब जो वैराग्याश्रम में है और भक्ति कर रहा है वह भी अनन्य है, और जो गृहस्थाश्रम में है भक्ति कर रहा है वह भी अनन्य, और दोनों लोग भगवान के धाम जाएंगे।
ये समझ में आती है बात? यस। तुम अपने अस्तित्व, और आप देख सकते हैं कोई कठिन नहीं है। कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, अब मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, मैं इंडोनेशिया गया था, तो एक माता जी थी, बहुत अच्छा डिवोटी, 16 माला जप करती थी। तो उनके घर में हम गए, तो वो कह रही थी, उनके सामने वहां मांस नहीं खा छोड़ते हैं लोग, तो उनके बच्चे भक्त नहीं थे, तो बच्चे मांस के लिए उनसे पैसे लेके बाहर खाने जाते थे। तो हमने कहा देखिए, आप भक्त हैं, आप उनको पैसे मत दीजिए, स्वाभाविक है कि और जब पैसे नहीं देंगे तो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये भक्त का आचरण नहीं है। न तो आप नहीं बना रहे हैं, ठीक है, न नहीं बना रही तो सही बात है, लेकिन आपको पैसे भी नहीं देने चाहिए, उससे उनका अहित होगा। एक भक्त को इस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए। और अद्भुत बात ये देखिए, उनके पति भी मांस खाते थे। मैंने कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, आपसे केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि आप मांस छोड़ दीजिए। वो बड़े नम्र थे, ना सिर्फ उन्होंने मांस छोड़ दिया, वो मंदिर में आके सेवा करने लगे, 8 माला करने लगे, 16 मारना करने लगे, अब वो दीक्षा के लिए उपस्थित। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को बताइए, समझाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए प्रेम से, लोग परिवर्तित होने के लिए तैयार है। मैं खाली बात ये बोल रहा था कि वह माता जी अपने आदर्श को नहीं सही से प्रस्तुत कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बच्चों को मांस के लिए पैसे नहीं दूंगी, घर में अच्छा खाना बनाऊंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई देखे कि भाई ये डिवोटी भक्त हो गए, मान लो कोई गृहस्थ आश्रम में, अब अपन पत्नी का ध्यान नहीं रख रहे, बच्चों का भी ध्यान नहीं रख रहे, तो क्या कोई व्यक्ति भक्त बनेगा? तो नहीं बनेगा। बाहर के लोग अरे नहीं, तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति समाज में रह रहा है वैसा उदाहरण प्रस्तुत करे, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो, और इससे आप भक्ति का प्रचार कर रहे हो, ध्यान देना होगा। समझ रहे? लेकिन पिक्चर दिखाने है कि नहीं ले जाना है होटल में, लेकिन ना, तुम अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए जो भी भौतिक कर्म करते हो, देखिए स्पष्ट है, हर व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी कर रहा है, जो भी व्यवसाय कर रहा है, अपने शरीर को धारण करने के लिए जो भी भोजन खाते हो, बड़ा स्पष्ट है, जो भी वैदिक यज्ञ करते हो। एक फायदा बात यह है कि आजकल कोई वैदिक यज्ञ करता ही नहीं है, तो वो तो बाहर ही चला गया, अब केवल भगवान की भक्ति ही रह गई, और कौन यज्ञ करने वाला है। लेकिन भगवान के समय में द्वापर में कुछ यज्ञ भी होता था, तो वह भी भगवान के लिए होना चाहिए। सोना, भोजन या अन्य, सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब सोना नहीं, सोना, भोजन या अन्य वस्तुएं जो तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान में देते हो, और व्रत आदि जो भी तपस्या करते हो जिससे अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएं, उन सबको इस प्रकार से करो कि वह मुझको समर्पित हो जाएं। ठीक है, भगवान को समर्पित करते हुए सामान्य जनता को इस प्रकार शिक्षा देने के द्वारा तुम प्रचुर मात्रा में मेरी कृपा को प्राप्त होगी। तो ये समझ में आ रही बात है? भक्ति करने से ही सब कुछ संपादित हो जाता है, लेकिन सब लोग भक्ति नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से अन्य क्रियाएं भगवान को समर्पित हो जानी चाहिए, यह अपने आचरण से प्रस्तुत करके व्यक्ति भगवान का कार्य कर रहा है, वह शुद्ध भक्ति के पद से नीचे नहीं चला जाता। कोई नौकरी कर रहा है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। समझ रहे ना? प्रभुपाद जी, अब ये सोचिए, प्रभुपाद जी के पिताजी क्या थे? वो कपड़ा के व्यापारी थे। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कृष्ण बुक की शुरुआत में, यह पुस्तक मेरे पिताजी को समर्पित है जो कि शुद्ध भक्त थे, है कि नहीं? तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि शुद्ध भक्त मतलब केवल ब्रह्मचारी और सन्यास। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि जिस भक्ति का यहाँ वर्णन है वह सनिष्ठ भक्त के द्वारा संपादित भक्ति जैसी है, क्योंकि सनिष्ठ भक्त केवल वेदों में वर्णित नियत कर्मों को ही भगवान को समर्पित करता है, परंतु यहाँ पर परनिष्ठ भक्त का वर्णन है, क्योंकि वह अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, न कि केवल नियत कर्म ही। समझ में आ रही है बात? ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। ऐसा नहीं है कि जब तुम केवल कुछ यज्ञ कर रहे हो तभी उसको तुम भगवान को समर्पित करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सनिष्ठ भक्त मतलब वह अग्निहोत्र यज्ञ करेगा, उसका मतलब उसका जो आज्ञा है वेद देता है गृहस्थों को करना चाहिए पाप इत्यादि नष्ट करने के लिए, और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया कर्मकांड, ठीक। लेकिन वही यज्ञ जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो वह हो जाता है कर्मयोग, ठीक है। लेकिन नहाना भगवान को समर्पित नहीं हो रहा है एक सनिष्ठ डिवोटी के द्वारा। समझ रहे हैं? वो श्रवण कीर्तन में वह उतना संलग्न नहीं रहा, केवल कर्मों को समर्पित कर रहा है, तो वह भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, वह कर्मयोग उतना स्ट्रांग नहीं है। आपके कर्म बंधन काटता है, लेकिन वह आत्मज्ञान दे सकता है, लेकिन भगवत ज्ञान नहीं दे सकता। कुछ बातें हम लोग को बहुत विशद रूप से चर्चा कर चुके हैं तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में,
खाली समराइज करके बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ पे हर कर्म को भगवान को समर्पित किया जा रहा है। एक और उदाहरण से समझिए, क्या बाथरूम जाना भक्ति है? बाथरूम जाना तो भक्ति नहीं है, ठीक है ना। अब स्नान करना भक्ति है? हाँ, तो भाई अब आप स्नान नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे तो मंगल आरती कैसे जाएंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए उद्देश्य सारे कर्म किए जा रहे हैं, तो यह कर्म भी कृष्ण को समर्पित है। भाई अब आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं जीव गोस्वामी जी कि उतना धन ग्रहण करना चाहिए जितने से भक्ति कर सको, केवल शरीर निर्वाह करने के लिए नहीं। भाई आपको भगवान को कोई दीपक अर्पित करना तो उसके लिए भी तो धन चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में भी है, ये स्पेशली श्लोक गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए, इसलिए मैं इसमें अधिक फोकस कर रहा हूं, तो वह नौकरी क्यों करें? क्यों करें नौकरी? ताकि धन आए, उस धन से वह भगवान का प्रचार कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। ये समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, क्या बोले वो समझ नहीं आया, माइक में बताइए। धन धर्मम तत सुखम, धन से धर्म करना है, उससे सुख प्राप्त करना है। हाँ, तो धन से धर्म करना है, ठीक ठीक ठीक। धर्म मतलब भगवान की भक्ति करने, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इस तथ्य को भगवान की आज्ञा से समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करो उससे मुझे समर्पित कर दो। यहाँ पे भी एक उदाहरण आप देखिए, जैसे हम लोग गाय के लिए घास काट रहे हैं, तो हम इसलिए तो नहीं काट रहे हैं कि हमें सैलरी मिलेगी, अंतर देख रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करती हैं, ये गायों का दूध भगवान की सेवा में जाता है, उससे हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हुए। तो ये कार्य एक ही हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होने से उसका प्रभाव बिल्कुल अलग हो जाता है। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। जब श्रवण इंपॉर्टेंट होता है तो हमको समझ में आता है। मैं कहूंगा भाई प्रसादम सर्विंग करो, मैं क्यों करूं? अब आप जरा शास्त्र की बात सुनिए, जब आप किसी वैष्णव को प्रसाद देते हैं तो वह कृष्ण को मधु देने जैसा होता है। ये स्वयं शास्त्र की वाणी चैतन्य भागवत में लिखा है। तब आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी कि मैं कितना समय लगे, 15 से 20 मिनट हम सुबह सर्विंग कर सकते क्या? यहां तो वैसे भी 9:30 बजे प्रसादम आता था, है ना। 2-4 चम्मच चलाने में क्या नुकसान है? नुकसान क्या, बहुत बड़ा फायदा है। जैसे वैष्णव अपराध करने से डाउन होती है भक्ति, वैसे वैष्णव सेवा करने से एकदम खिल जाती है भक्ति। तो जब हम श्रवण नहीं करेंगे तो लगेगा हमें कहां फंस गए, क्या अथॉरिटी है, क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उसका महत्व समझते हैं तो फिर हम जो है उसको ठीक से करते हैं। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, इसे मैं गायत्री कर रहा था, बीच बीच में अनमनस्क हो रहा था मैं ऐसे, तुम्हारे प्रभु जी ने कुछ महत्व बताया, तुरंत फिर मैंने कहा नहीं ठीक से करना है, टाइम से करना है। ये बहुत जरूरी है श्रवण करना, क्योंकि चीजें हमें तुरंत उनका लाभ नहीं दिखाई पड़ता। तो ये हम करेंगे तो क्या लाभ होगा उसको अगले श्लोक में देखेंगे भी, ठीक है। ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो परनिष्ठ भक्त सभी कर्मों को, न कि केवल नियत कर्मों को पहले ही भगवान को समर्पित करता है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ भक्तिमय ही होता है। बहुत सुंदर अर्थ है। कर्मयोग में कर्म किया जाता है, फिर भगवान को समर्पित करते हैं। भक्ति योग में या यहाँ पे भी आप देखेंगे, कर्म से पहले ही भावना रहती है कि मैं भगवान का दास हूं और ये कर्म भगवान के लिए है। तो ये थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए, ठीक है। यह श्लोक 18.57 की टीका में स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही यह वह उसकी व्याख्या पहले कर चुके, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। साथ ही वह अपना अधिकांश समय शुद्ध भक्ति की क्रियाओं में संलग्न होने में लगाता है, यथा कीर्तन आदि, जिन्हें पहले भगवान को समर्पित करके संपादित किया जाता है। समझ में आ रही बात कि उसका मुख्य साधन क्या है? शुद्ध भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि, उसी में लगता है। लेकिन अन्य कर्मों को भी भगवान को समर्पित करता है ताकि अन्य लोगों को आदर्श प्रस्तुत हो सके। एक उदाहरण याद आ रहा है, भरतपुर में एक माता जी हैं, बहुत अच्छी डिवोटी हैं। तो अन्य माता जी या अन्य लोग, वो गांव में कुछ नर्स थी, ऐसे कुछ करने, बहुत सिंपल है वो, तो उनसे वह इसलिए सुनने आए क्योंकि उन्होंने देखा कि आप बाहर कुछ नहीं खाती। कि उन्होंने ये देखा कि माता जी या बहन जी जो भी कहा, उन्होंने कहा कि आप बाहर कुछ नहीं खाती, देखा कि शुद्ध जीवन जी रही हैं। उनको कुछ पता नहीं वो हरे कृष्ण कर रही है ना क्या भागते हैं, कुछ केवल इसीलिए सुनने आते हैं उनके घर पे कि वो शुद्ध जीवन जी रहे, सात्विक जीवन जी रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम केवल सुबह उठोगे तो कलयुग में तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा। लोगों के लिए 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठना बहुत बड़ा कठिन काम है। तो अगर आप केवल सुबह उठेंगे मात्र तो लोग कहेंगे हाँ भाई ये बड़े तपस्वी लोग हैं। ये कलयुग की स्थिति है, ठीक है। अरे 4 बजे नहा लेते हो। और इस मैं अपने में बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार देखा
इस्कॉन मंदिर के बाहर लिखा हुआ था 4:30 बजे मंगल आरती। तो मैं यहाँ एकदम आंखें मेरी खुली रही, मतलब 4:45 भी उठते होंगे और उसके उठ के स्नान करके जाते होंगे। इस हम तो जीवन में कभी किए ही नहीं थे। तो केवल सुबह उठने मात्र से लोग, हाँ नहीं भाई ये सही लोग हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श प्रस्तुत करना। अपने स्वामी को लोक शिक्षा के लिए स्वयं आचरण करने के प्रयास से बचाने के लिए ऐसा परिनिष्ठ भक्त स्वयं इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है ताकि लोक शिक्षा संपादित हो सके। स्पष्ट है भाई, भगवान को आना पड़ेगा वर्णाश्रम के धर्म की स्थापना करने के लिए, तो भक्त उस दायित्व को स्वयं लेता है। भाई जैसे कहीं भगवान भगवान स्वयं आके गीता का उपदेश सबको दें, ये तो ठीक नहीं है ना, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो भगवान के भक्त दायित्व लेते हैं कि हम भी प्रचार करें भगवान के बिहाफ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि अपने आचरण से सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने वर्णाश्रम के धर्म को वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए न करके भगवान को समर्पित करते हुए करें। इस दृष्टि से वह इस प्रकार से वह अपने कर्मों को भी भगवान को समर्पित करता है। मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब मन घूम गया है एकदम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रोसेसर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सुनिए, धीरे धीरे समझ में आता है। ये श्लोक थोड़ा सा डाइसी है। इसमें उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं होता है, ऐसा करने से वह भगवान को प्रसन्न करता है। मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। भरत महाराज को कर्मकांडीय यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उनने जो किए थे वह इसीलिए किए थे ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो। यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं और इसके द्वारा अन्य लोगों के लिए आदर्श स्थापित हुआ कि हमें यज्ञ किस लिए करने चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान को संतुष्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे सीधी सीधी देखो, हमारे यहाँ पे चौपाटी के डिवोटीज आए, हाँ सीनियर डिवोटीज ब्रह्मचारी जो बड़े अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छा भागवत प्रवचन करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस प्रकार से 4 बजे उठ करके वैष्णवों की सेवा कर रहे थे, खाना बना रहे थे। तो जब हम ये देखते हैं कि भाई ये इस प्रकार से कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है भाई हम इतने बड़े हीरो नहीं हो गए कि बस थोड़ा प्रवचन बोलने लगे तो वैष्णव की सेवा ना करें। समझ में आ रहा है? मैंने देखा एक भक्त बोला था, हाँ प्रभु जी श्रीधर स्वामी की टीका मेरे को दीजिए, और वही भक्त चम्मच चला रहा, चावल चला रहा है। तो यह नहीं सोचना चाहिए। देखिए अब सीधी बात है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, मैं घास काटने नहीं आऊं तो आप लोग सोचेंगे अरे घास काटना तो हीन है। अगर मैं घास काट रहा हूं तो आप में से कोई नहीं सोच सकता कि ये हीन कार्य है, कोई सोच नहीं सकता है कि प्रभु जी इंचार्ज हैं, प्रभु जी घास काटने के लिए उपस्थित हैं, आप क्यों घास काटने आते? अगर आप केवल वर्कर्स को देखते घास काटने के लिए, कभी आते आप? कभी नहीं आते। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई कभी, कितने लोग यहाँ पे रुके, कौन घास काटने आता है? वो भी देख रहे हैं साधु लोग काट रहे हैं, भक्त लोग काट रहे हैं, अरे हमें भी करना चाहिए, जरूर जरूर। आदमी ये और सोचता है, अरे ये बहुत अच्छा कार्य होगा, इससे फायदा हो रहा है तभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? ये सोचता है ये श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहा है, जरूर। हाँ जी, हाँ यस। तो वो देखता है अरे साधु लोग कर रहे हैं। भाई सीधी बात है, मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि सूर्य नमस्कार करो, मैं कहता हूँ भाई प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, हाँ तो जरूर महत्वपूर्ण होगा। तो ये ऐसे होता ही है और ये फायदेमंद है। देखिए ये बात है, गावा गंडू या नाम कुरियात गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अपनी प्रसिद्धि। जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, गायों के यहाँ पे आप खुजाइए, इतना खुश हो जाती है, तुरंत खुश हो जाती है, आके पीछे पीछे आएगी। और गायों के कुछ घास दीजिए और गायों की प्रदक्षिणा करिए, इससे गोपाल कृष्ण प्रसन्न होते। और जीव गोस्वामी पाद उसमें लिखते हैं कि वैष्णवों के लिए गायों की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां तक मुझे किसी भक्त से सुनने में आया कि महान आचार्य जो हुए, इनका नाम था हरीशौरी जी, वह भी गायों की सेवा करते थे। यहाँ पे एक हरिदास शास्त्री जी महान पंडित हुए, वह भी मैंने सुना ऐसा कि 8 घंटे गायों की सेवा करते थे। तो इस प्रकार से ये कोई ऐसा नहीं कि भक्ति से विरुद्ध या अलग कोई बात है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर इंचार्ज ऐसा कर रहा है तो भक्त भी करेंगे। मैं मंगल आरती नहीं जाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ तो प्रभु जी नहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए भी छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हर जगह ऐसा होता है, हर जगह। और हर भक्त को इस प्रकार से दायित्व लेना चाहिए कि मेरा आचरण अच्छा हो ताकि अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो। बहुत ध्यान रखिएगा। तात्पर्य इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे। समझ में आ रहा है? जीवन निर्वाह क्यों करना है? भगवान की भक्ति करने के लिए। तो जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ अगर धन कमाते हैं तो वो भगवान के समर्पित है, स्पष्ट है।
प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। बड़ा स्पष्ट है। ये बहुत बड़ी कृपा है किसी भी माँ की कि अपने बच्चे को भगवान का प्रसाद दे। और बच्चे को लॉलीपॉप दे रही है या पिज्जा दे रही है जो भगवान को समर्पित नहीं है, मैं थोड़े कठोर शब्द यूज करूंगा, तो ये मत सोचे या ये मत बोले कि बेटा मैं तेरे से प्रेम करती हूँ। मैं तो माताओं को सीधे ऐसे बोल देता हूँ। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भगवद गीता 3:13, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तू अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। जो भगवान को समर्पित भोजन ग्रहण करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता, कुछ भी न भक्ति ना करे, कम से कम उसे मानव जीवन प्राप्त होगा। इतना फायदा है। मैं एक घटना भी बताऊंगा उसको, कैसा मानव जीवन प्राप्त होगा वह भी देखिएगा। और अगर भगवान को समर्पित भोजन नहीं ग्रहण करता है तो वह हर कौर के संग केवल पाप खा रहा है, दुर्गति को प्राप्त होगा। तो अगर प्रेम करते हैं तो बहुत बढ़िया खाना बनाए, लेकिन भगवान को समर्पित करके खिलाए। अब एक छोटी सी घटना बताऊंगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के गुरु थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो उनके राज्य में एक राजा था, उसकी लड़की पे भूत आ गया। तो वह लड़की के जो भूत था वो जा ही नहीं रहा था किसी तरह से। तो यादव प्रकाश आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ भगाने के लिए। तो उसने थप्पड़ मारा, जोर से कहा तेरे से भागने वाला नहीं हूं मैं, तुम्हारा जो शिष्य है रामानुजाचार्य उसके चरणों का जल मेरे पास लेके आओ। और फिर उसने यादव प्रकाश को बताया, कहा कि पिछले जन्म में तुम्हें गिरगिट थे और एक वैष्णव ने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया और तुमने वो झूठा खा लिया। इस कारण से तुम इस जीवन में ब्राह्मण हो, तुम्हें शास्त्र समझ में आते। सोचिए गिरगिट की यह स्थिति एक बार प्रसाद ग्रहण करने से। तो सोचिए अगर रोज प्रसाद ग्रहण करेंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। प्रभुपाद जी तुम स्पष्ट बोल रहे थे, कल पढ़ रहा था, नाम जप करो और भगवान का प्रसाद खाओगे तब भगवान की बात समझ में आए। नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है, ये भी समझ में नहीं आता। तो दिखता है लोगों को, है इंसान, लेकिन बातें समझ में नहीं आती। सेवन मुखे है जीवादव, तो केवल बुद्धि से समझ में नहीं आएगा जब जीव से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो क्या करना चाहिए? उनको प्रसाद ही ग्रहण करना देना चाहिए, तब आप प्रेम करते हैं। नहीं तो प्रेम में नहीं करते। पाप खिला रहे हैं, पाप खिलाएंगे तो फिर कैसे बाप है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं बच्चे जन्म दिए हैं ताकि दोबारा वो जन्म न लें। ये कारण होना चाहिए। किसी का भी आप दायित्व ले रहे हो, गुरु के रूप में या कैसे भी, दायित्व इसीलिए लेना है कि वो दोबारा जन्म ना ले। वो डांटना भी पड़ता है, प्रेम भी देना पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि वो दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म लेना बहुत बड़ा कष्ट है। ये केवल गृहस्थों की बात नहीं है, मेरे पर भी दायित्व है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सिखाऊं इस प्रकार से कि आप भक्ति ठीक से करें। मेरे जो गुरु महाराज हैं, अन्य जो वैष्णव हैं, उनका दायित्व है कि वो सिखाएं कि हाँ हम पालन नहीं कर में अलग बात है, लेकिन हमें शिक्षा देनी है कि भक्ति ठीक से कर। अपने आचरण से, अपनी शिक्षा के द्वारा सिखाना बहुत जरूरी। नहीं तो गुरु, माता पिता या देवता कोई होने का अधिकार हमको नहीं। लाइसेंस कैंसिल। आप मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मैं ये हैवी हो रहा हूँ इस पे बात पे, लेकिन ये बहुत हैवी बात है ही। ये एक मौका है मानव जीवन जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते। इट्स वेरी हैवी स्टफ। यहाँ पे आप 1 घंटा में अगर रूम बंद कर दूं, पंखे बंद कर दूं, कौन बैठेगा क्लास में बताइए? और माँ के गर्भ में कौन सा ऐसे चलता है? सब लोग माँ के गर्भ से तो आए। कितना कष्ट है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है। तो इसलिए भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब हमारा मन क्या बोलता है? कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क दिखेगा आपको जब दोबारा हमको जन्म लेना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। इसको मैंने आपको समझा दिया था कि कदाचित श्राद्ध इत्यादि भी करना पड़े, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ श्राद्ध इत्यादि भी करे तो वह भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। प्रभु जी अधिक धन कहाँ है? हमारा ही खर्चा नहीं चल रहा है, धन कहाँ अधिक है? इसलिए खर्चा नहीं चल रहा है क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा रखा है फालतू। जीवन की आवश्यकताओं को कम करें तो बहुत धन है, बहुत धन है। वस्तुतः जीवन की आवश्यकता थोड़ी सी है, कुछ पंखा, कुछ कूलर और उसके बाद थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाए, बाकी टीवी देखना और घूमने टहलना। एक माता जी हैं, डिवोटी ही हैं, उनको कपड़ा नया नया खरीदने की बहुत शौक है। हमने कहा माता जी मेरे पास तो 4 ही कपड़े हैं, उसको हम मैनेज नहीं कर पाते।
और उनके पास ऐसे बहुत से कपड़े थे जो उन्हें कई समय से इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा कभी ऐसा कीजिए कि आप उसी धन को किसी गरीब के लिए या किसी वैष्णव के लिए धोती कुर्ता में खर्च कीजिए। सीखिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करिए और उसको दूसरों को देने के लिए प्रयास कीजिए। ये वैष्णव का लक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों अपनी आवश्यकताएं कम करता है? चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, ताकि उसी जो उसकी जो सुविधाएं हैं उसका उपयोग वह प्रचार के लिए, दूसरों की मदद के लिए करे। बहुत अच्छा। और सोचिए अगर सारे लोग ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने तो आंखों से देखा, देखो ये आंखों से देखा। आईआईटी पटना में मैं प्रीचिंग के लिए गया था बहुत साल पहले। प्रभु जी के घर में रोज 15 लड़के खाना खाते थे, 15, और माता जी खाना बनाती थी। मैंने आंखों से देखा। 15 डिवोटीज एवरी डे, और माता जी पीएचडी हैं, परमानेंट हैंड डैमेज नहीं, वाकई पीएचडी है। मैं तो चकित रह गया, कैसे बना रहे हैं रोज। मतलब 1,20,000 का था, मुश्किल से 2-3 हजार 5,000 वो बचा रहे थे, बाकी सारा प्रचार में लगा रहे थे। तो दीज आर वेरी नाइस डिवोटीज, बहुत अच्छे डिवोटी। तो अन्य लोग भी आके देखेंगे भाई हाँ इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये नहीं कि भोग विलास पे जी लेंगे। ठीक है, ओके। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की है। अभी श्लोक क्लास समाप्त नहीं हुई है, एक श्लोक और है। और यह श्लोक इस प्रकार के जीवन को जीने में, जिसमें हर चीज भगवान को समर्पित है, उसके फायदे को दिखाएगा। मेरे पीछे बोलिए। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो मामुपैष्यसि। कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अपने हर कर्म को मुझको समर्पित करोगे तो क्या फायदा होगा। तो कह रहे हैं शुभ अशुभ फलैरेवं, शुभ और अशुभ कर्मों के जो फल हैं उससे तुम मुक्त हो जाओगे। शुभ कर्म का मतलब क्या हुआ? हम बुद्धिमान हैं, हम धनवान हैं, इस प्रकार से जो सुविधा प्राप्त होती है वो शुभ कर्मों से होती है, और यह भी एक बंधन है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और अशुभ कर्म का मतलब क्या हुआ? कुछ जीवन में कठिनाई है, बीमारी है। तो आप ये देख सकते हो कि मान लीजिए, अब एग्जाम्पल लीजिए, मैंने यहाँ पे खाना बांटा। अब आपने खाना बांटा है, खाना बांटना बहुत बड़ा दान है। अगर भगवान का प्रसाद नहीं बांटा तो उसको, उस दान के बदले में बहुत सारा दान आपके पास आएगा, और उसको ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब समझ में आई बात? तो इसी कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करो, भगवान को प्रसाद अर्पण करो और प्रसाद दीजिए, तो अब आप भगवान के धाम चले जाओगे इस कारण से। तो क्या कठिनाई है बताइए? कठिनाई केवल ज्ञान की है। ज्ञान नहीं है तो इसलिए इसे करते। कितने सारे वो क्या कहते हैं अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, केवल उसको भगवान को भोग लगा करके भगवान का प्रसाद वितरण करना है, बस इतना काम करना है। और अगर नहीं किया तो उसके बदले में क्या होगा? अगला जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रही? मोक्ष से कर्म बंधन है कि इस प्रकार से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन समझ में आ रहा है? कर्म कर रहे हैं, उसका फल भोगने के लिए फिर अगले जन्म लेने पड़ते हैं, वह सब नहीं होगा। संन्यास योग युक्तात्मा, इस प्रकार से तुम संन्यास योग में युक्त रहोगे। देखिए युक्तात्मा का अर्थ क्या है, संन्यास का अर्थ क्या है? सम्यक न्यास। न्यास मतलब होता है स्थित होना, और सम्यक न्यास का मतलब क्या हुआ? सही तरह से स्थित होना। हमारी स्थिति क्या है? भगवान के दास के रूप में। तो संन्यास योग में स्थित होने का क्या अर्थ हुआ? जब अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर रहा है तो क्या अर्थ हुआ? हम दास के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं संन्यास योग युक्तात्मा। इस प्रकार से तुम मेरे दासत्व में स्थित रहोगे। विमुक्त मामोपैष्यसि, विमुक्त का अर्थ है कि जो 4 प्रकार के रस हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से आप तुम स्थित होकर के मेरे धाम को प्राप्त हो गए। तुमको सामान्य मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, विशेष मुक्ति प्राप्त होगी। विमुक्त का समझ में आ रहा है? आप भगवान के धाम में जाकर रहेंगे, भगवान के विशेष पार्षद बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए श्लोक देखने में बहुत सिंपल लगता है, हमें लगा हमको पता भी है, लेकिन उसको अप्लाई करना हमें सीखना होगा। मामोपैष्यसि मतलब तुम मेरे पास आ जाओ। ये श्लोक समझ में आ रहा है? ये भी समझ में नहीं आ रहा? मानव जीवन आवश्यक है। देखिए मानव जीवन में हमको समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसका आगे क्या प्रभाव होगा,
और ये बुद्धि केवल मानव जीवन में ही है, पशु बुद्धि में, पशु जीवन में नहीं है। इसका उपयोग हमें शास्त्र के श्रवण के द्वारा करना चाहिए। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। गीता भूषण टीका। अभी तक कोई प्रश्न है उसमें? किसी का प्रश्न? ठीक है। यह श्लोक इस प्रकार की भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करता है। स्पष्ट है। ऐसी भक्ति में संलग्न होकर जिसमें सारे कर्म मुझको समर्पित होते हैं, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये बंधन किस प्रकार का है? इष्ट अनिष्ट रूपी प्राचीन कर्म फल जो भक्ति की प्राप्ति में बाधक हैं। इष्ट मतलब जो हमें चाहिए, बुद्धिमान होना, धनवान होना, संपन्न होना। अनिष्ट मतलब बीमारी, परेशानी, सब। इष्ट अनिष्ट रूपी प्राचीन मतलब कब शुरुआत है आप कह नहीं सकते, ये सब कर्म फल हम भोग रहे हैं। और जो भक्ति में बाधक होंगे वह सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो जो उनसे मुक्त हो पाया? मान लो भगवान ये प्रश्न करें तो कह रहे हैं, तुमने अपने सारे कर्म मुझको समर्पित कर दिए। ऐसा करने से तुमने अपना हृदय शुद्ध किया और इसलिए इस संन्यास को योग कहा गया है। बहुत सुंदर बात है। परम पूज्य कदम कानन महाराज समझा रहे थे, जब वो गृहस्थाश्रम में थे तो यहाँ मंदिर में वह गोविंद रेस्टोरेंट की सेवा चलाने की सेवा थी। बड़ा अच्छा अनुभव बता रहे थे। तो कह रहे थे कि बड़ी निष्ठा के संग, बड़े मैंने कह सकते हैं, क्या कहा जाए इसको, मतलब बड़े मनोयोग से उस गोविंद रेस्टोरेंट को चलाया और जितने भी साल चलाया, 4-5 साल जो भी चलाया, उसके बाद मैं शुद्ध हुआ और मैं चैतन्य चरितामृत को पीने लग गया। समझ में आई बात? हम आप अनुभव कर रहे होंगे कि हम शास्त्र लेके बैठते हैं लेकिन समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कुछ प्रतिबंध है, कुछ चेतना का दूषण है जो शास्त्र समझ में नहीं आता। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम शास्त्र सुने नहीं, लेकिन अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते रहें, उससे हृदय शुद्ध होगा। जैसे भी आप गौ माता में सेवा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आपको आज समझ में नहीं आएगा। जब करते रहिए और अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते रहिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको शास्त्र समझ में आने लग जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य जो समझ नहीं पाते। ये सेवा भी हमारे हृदय को शुद्ध करती है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लोगों से सेवा करवानी है, ये अपने जीवन में अनुभूत करता हूं। मैं अपने जीवन में अनुभूत करता हूं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये मेरा कोई गुण नहीं है, भगवत कृपा से मुझे शास्त्र समझ में आ जाता। अब समझिए मेरी बात, ये मेरे संग नहीं, कितने सारे डिवोटी संग ऐसा हुआ है। एक प्रभु जी हैं, एक और बता रहे थे बात, प्रभुपाद के कहते मैं जब जवान था, मेरे से 16 माला बड़ी मुश्किल से होता ही नहीं था, इतना रजोगुण, इतना रजोगुण। लेकिन वह उसी रजोगुण गुण को उन्हें भगवान की सेवा में नियोजित किया, अब वह शांति से जप कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं 16 माला नहीं करना है, क्या ये मैं कह रहा हूं? ये नहीं कह रहा हूं। बाकी समय जो आप क्या कर सकते हैं, जो मुख्य भक्ति, शुद्ध भक्ति है, उसके अलावा अगर आप बात देखें तो वह समय भी भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहिए और इससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। इस समझिए इस बात को, और उससे हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। प्रभुपाद जी से कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल वर्क। भाई कोई व्यक्ति अकाउंट्स की सेवा कर रहा है, मान लीजिए मंदिर में, मंदिर के भक्तों की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसके कर्म बंधन में फंस रहा है, वह भी उसके हृदय को शुद्ध करेगा। लेकिन ये ध्यान देना कि सुबह शाम डायरेक्ट भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि बस अब खाली कर्म ही कर्म कर रहे हैं और फिर वो कर्मी ही बन जाएगा, फिर भक्ति नहीं रहेगी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो इसलिए समझना चाहिए कि मैं जो सेवा कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो, ये भगवान को समर्पित रहे। ठीक है? तुम्हारा मन योग की इस चित्त को शुद्ध करने वाली नहीं होनी चाहिए, शुद्ध करने वाली प्रक्रिया में लगा रहा, जिसमें सारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। ये मुझे बहुत हंसी आ रही। एक बार मैंने प्रवचन किया, बोला प्रभु जी आपने भक्ति शास्त्री किया है क्या? नहीं। आपने भक्ति वैभव किया है? मैं कहा नहीं। भाई जब भक्ति शास्त्री नहीं किया तो भक्ति वैभव कैसे करूंगा? मैं ऐसे प्रवचन कैसे किया? मैंने कहा ये देखिए भगवत कृपा से होता है। मैं तो मुझे खुद आश्चर्यचकित हो जाता, मुझे गीता कैसे समझ में आ जाती, और ऐसी समझ में नहीं आती थी। कहीं पर आप आईआईटी से हैं, अगर बुद्धि है तो आईआईटी में तो बुद्धि नहीं थी हमारे पास। मुझे याद है आईआईटी में जैसे चैतन्य चरितामृत में खोलता था, उसके बाद मेरी समाधि लग जाती थी, तुरंत सो जाते थे, समझ नहीं आता था। बार बार समझिए, ये हम जब सेवा करते हैं, सेवन मुखे से जीवा दाओ, सेवा करते हैं बड़े मनयोग से। सेवा ऐसे मत करना, अरे कहाँ फंस गया, क्यों सेवा दे दी,
जब कहीं भावना रहे इस सेवा को मैं कैसे अच्छे से कर सकता हूं, सेवा का उद्देश्य है कि हम उसको संतुष्ट करें, इसकी हम सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मैं एक और घटना बताता हूं, मुझे आज भी याद है, नाम में रुचि उत्पन्न करने के संबंध में। मैं एक स्टूडेंट था उस समय और यहाँ पे वाणी आश्रम में रुका हुआ था। मुझे इस भक्त की शक्ल याद नहीं है, लेकिन उस भक्त ने बोला कि वो विदेशी भक्त था, उसने कहा कि मेरा 9 साल जब एकदम सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा, लेकिन जब भी मुझे कोई सेवा दी गई, कोई भी सेवा दी गई, तो उसको मैंने बड़े उत्साह से किया कि बहुत अच्छे से करूं, चाहे झाड़ू मारने की सेवा, चाहे कुछ भी हो। अब ये स्थिति आ गई है, वो मुझे देखे जानता नहीं था, उसके नाम भी मैंने पूछा नहीं। उसने कहा अब ये स्थिति आ गई है कि 32 से कम मैं कर नहीं सकता। ये नहीं कह रहा 32 कर रहा हूं, 32 करना एक अलग बात है खींच तान करके, लेकिन ऐसा नाम जब जिसमें आपको रुचि आ रही है, भगवान उस रुचि को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो एक अलग भावना है। और प्रभुपाद जिसको नेटर ऑफ डिवोशन बोलते हैं कि भक्त को सेवा दी जाती है ताकि उसके द्वारा उसकी सेवा की भावना डेवलप हो और उसके द्वारा वह निरपराधिक जप करने की अवस्था को प्राप्त होगा। तो इन सेवाओं का भी हमारे जप से, हरि नाम की रुचि से संबंध है। पता नहीं मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बट there's something which is realized things which we have experienced. इसलिए हर चीज को, अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त। ठीक है, तुम्हारा मन योग की, हाँ, इस चित्त को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया में लगा रहा, जिसमें सारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, और इस कारण से तुम विशेष रूप से मुक्त होगे, विमुक्तः, क्योंकि तुम मुझको प्राप्त करोगे और साथ ही कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। ये समझ में आ रहा है, भगवान के दास बनोगे। मुक्त पुरुषों में विशेष होते हुए तुम मेरी साक्षात दास आदि रसों में प्राप्त करके मेरे तुम मेरी साक्षात सेवा दास आदि रसों में प्राप्त करके मेरे समीप रहोगे। दास आदि मतलब दास, साख्य, वात्सल्य इत्यादि, क्योंकि अर्जुन केवल दास में नहीं है, साख्य भाव में भी। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। ठीक है, कैसे भगवान से अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए वो वैष्णव गुरु सिखाते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है? उस वस्तु में आसक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखते हैं। वो हमारा शरीर भी है, भक्त भी शरीर का ध्यान रखते हैं, इसलिए नहीं कि भोग प्राप्त कर सकें, अपितु इसके द्वारा मुझे भगवान की सेवा करनी। ठीक है, श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है भक्ति रसामृत सिंधु में, अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। इसका अर्थ क्या है? अनासक्त विषयान, विश्व में आसक्त नहीं होता, यथाहारम उपयुंजतः, जितना उनका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए होता है उसे ग्रहण कर लेते। जैसे हमारे भक्त बोल रहे थे, भाई जूम जूम जूम, क्या करना जूम, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ भाई जूम का उपयोग भगवान के प्रचार में हो सकता है, तो हाँ हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, और जूम कैसे उपयोग कर सकते हैं हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कृष्ण की सेवा में उपयोग है तो है। एक भक्त एक मुझे फोटो दिखाई थी, बड़ा अच्छा इसी संबंध में, कि किसी व्यक्ति को एक दीवार पार करनी है, तो सीढ़ी बगल में रखी है, लेकिन सीढ़ी को उपयोग नहीं करूंगा, मैं अब कूद करके ही उसको पार करूंगा। तो ये मूर्खता है, ये हो गया शुष्क वैराग्य। अरे सीढ़ी रखी है, सीढ़ी से आसक्त थोड़ी ना है, सीढ़ी के द्वारा हमें दीवार पार करनी है। तो इसी प्रकार से अब कोई कहे, एक बार हम लोग गांव में प्रचार करने गए, यही बात बता रहा हूं, अरे साधु होकर के टवेरा में घूम रहे हैं। कमेंट आया, तुमने क्या अभी पैदल आए? अगर पैदल आए क्या बताइए, पैदल आके प्रचार कर रहे हैं, तो फिर हम तो नहीं आ सकेंगे इतने प्रचार करने के लिए, हर हफ्ते आ जाए प्रचार करने के लिए। और दूसरा बात, अगर तुमसे पूछो पैदल घूमने वाले कितने साधुओं से तुमने क्लास सुनी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर साधु लोग टवेरा में न उतरे तो हम प्रवचन भी ना सुनने जाए, है घूमने वाले बहुत लोग हैं। प्रभु जी, एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में रॉयल रोयस में प्रवचन करने गए थे, तो किसी ने कहा कि आप स्वामी जी आप रॉयल रोयस में क्यों बैठे हो? अरे पूरी दुनिया पाप करने के लिए नरक में जा रही है उस जहाज में बैठ के, अगर मैं बैलगाड़ी लेके आऊंगा तो मेरी बात कौन सुने? यस, बहुत अच्छी बात प्रभु जी ने बोली। और इसी संबंध में एक भक्त ने बहुत अच्छी बात मेरे को बताई थी। उन्होंने कहा कि देखो, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई चोर 120 की स्पीड पे बाइक लेके भाग रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस कितनी स्पीड पे भागेगी? 125 पे, 125 पे भागेगी तब पकड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो साइकिल पे भागेगी तो पकड़ लेगी। तो पूरी दुनिया भाग रही है भोगों के लिए, तो उन्हीं सुविधाओं का उपयोग करके उनको प्रचारित किया जाता है। ये बात समझना चाहिए।
तो प्रभुपा जी से पूछा गया था कि आप इतनी सुविधाओं का क्यों यूज कर रहे हैं, तो प्रभुपा जी बोले मुझे तो रॉकेट चाहिए था कि एक ब्रह्मांड से यस दूसरे ब्रह्मांड में। तो हर प्रभुपाद बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं हर चीज का उपयोग भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए, तो सारी चीजें भगवान को समर्पित हो जाती। ठीक है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुज्जते, तो यानी कि उनका निर्बंध क्या होता है कि क्या इस चीज का, इस वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए है तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं है तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत पे हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। ठीक है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यो ज्यो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है त्यों तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। हरे कृष्ण मंत्र तो जब करना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अन्य कर्मों को भी जैसे आप भगवान को समर्पित कर रहे हो तो हृदय का अज्ञान नष्ट हो रहा है। अज्ञान नष्ट हो रहा है मतलब जो हमारा शाश्वत संबंध है वह अब अभी ढका हुआ है तो वह अब धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। व्यक्ति हृदय में अनुभूत कर पाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। कृष्ण को, और कृष्ण संतुष्ट होते हैं जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रचार करते हैं, अन्य लोगों की भक्ति में आने में मदद करते हैं। ये केवल थियोरिटिकल नहीं रहता है, अपितु वह उसको जीवन में अनुभूत कर पाता है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उसका संबंध भगवान से है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। वो एक हाथ की तरह है जिसके अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उस हाथ का उपयोग शरीर की सेवा के लिए होता है। उसी प्रकार से मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। ये बात हृदय में और अधिक अधिक प्रकट होती जाती है। डज इट मेक सेंस? अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति में से वह ब्रह्मज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो आप जानते ही हैं भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो सामान्य मुक्ति का अर्थ है उसमें जाके प्रवेश कर लेना उस लाइट में, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ विमुक्ति का अर्थ है भगवान के धाम जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के संग रहेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि अगर भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं तो एक स्वामी और है और वह है माया। ठीक है। इसलिए हर भक्त को दायित्व होना चाहिए कि किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहे। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, हम लोग इतने नगण्य हैं, इतने छोटे हैं कि यह नहीं देखते कृष्ण की वो कौन सी सेवा में लगा हुआ है। वो लगा हुआ है सेवा में, यह देखते हैं कौन सी सेवा में लगा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, बस लगा रहना चाहिए सेवा। यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे भक्त होते जो संप्रदायहीन है लेकिन मतलब उनमें सेवा करते हैं भगवान के मंदिर में, तो वो माया की सेवा होती है? नहीं, अरे संप्रदायहीन है का अर्थ मतलब 4 संप्रदाय के अंदर नहीं है? नहीं, 4 संप्रदाय के बाहर हैं ठीक है, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं मतलब बहुत सारे मंदिर हैं ना भारत में। अब आपका प्रश्न बहुत विस्तारित हो गया। देखिए वो बहुत सारे मंदिर हैं और उनमें भगवान की सेवा ठीक से होती है ये नहीं होती है, ये बड़ा फिर संदिग्ध हो जाएगा। ये तो केस टू केस डिपेंड करेगा। जैसे वहां भी, जैसे हम बात कर रहे थे हरियाणा में, हरियाणा मतलब पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं होता है, केवल एक गाँव की बात कर रहा हूँ। तो उस गाँव में लक्ष्मी नारायण जी का ही मंदिर है और वो तथाकथित व्यक्ति, और शालिग्राम भी है, शालिग्राम भी है वहां पे, लेकिन अब वो चाय का छिड़क छिड़क कर भोग लगा रहे हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कृष्ण को संतुष्ट करता है? साल में एक बार ड्रेस पहनाते हैं, ऐसे करते हैं। तो यह मंदिर तो प्रमाणिक है लेकिन पूजा ठीक से नहीं हो रही। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे मंदिर हों जहां पे प्रमाणिक रूप से सेवा होनी चाहिए। ठीक है। हाँ देखिए भक्ति क्या है, वो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रकम विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पादे वे कल्पते। कि श्रुति स्मृति आदि का पुराण का कोई विचार नहीं है, प्रमाण नहीं है, और एकांतिक भक्ति है, भाई बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ भक्ति नहीं कर रहे हो, केवल समाज में उत्पात उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है। यहां स्पष्ट उल्लेख है माम उपैश्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। कितना बड़ा रहस्यमय बात है और किस लिए और फायदेमंद है, क्योंकि यह श्लोक केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है, वर्णाश्रम के किसी भी व्यक्ति के लिए, और हर व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई करता है।
मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है, अर्थात प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, तो वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवान भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। ये सोल्यूशन कौन दे रहा है इस जगत में प्रभुपाद जी के अलावा? कोई दे ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं सोल्यूशन। वो तो यही कह रहे हैं कि इस दुखमय जगत में थोड़ा एडजस्ट करके सुख प्राप्त कर लो। ये सोल्यूशन नहीं दे रहे कि इस जगत को त्यागने के बाद हमेशा भगवान के धाम चले जाओ। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। न्यास मतलब स्थित होना, संन्यास मतलब सम्यक रूप से अपनी वास्तविक स्थिति भगवत सेवक के रूप में उसमें स्थित रहना। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्यदास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है और वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। स्पष्ट है? समझाना नहीं इसमें। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। एकदम स्पष्ट है। देखिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं, कर्म कांड और अगर ना कुछ नहीं करना उसको। समान मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि मुझे लगता है भाई ये सारे नियम पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें करना ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। वो तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये नियम नहीं कर रहे हो, वो नियम नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा लोग बोल सकते हैं, लेकिन वह करने की उसको आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे हम लोग सुनते हैं माधवेंद्रपुरी पाद की बात की, भाई गायत्री नहीं कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं भाई मैं जहां पे भी हूँ मैं कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ, वो पर्याप्त है। और वह सारे वैदिक उपदेश इसीलिए हैं ताकि जीव कृष्ण का स्मरण कर सके। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को समझ नहीं सकता। वो क्यों कार्य कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है। जैसे भी प्रभुपाद जी की बात को लोग नहीं समझ पा रहे थे कि रोल्स रॉयस में क्यों घूम रहे हैं, जेट में क्यों घूम रहे हैं, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए। ठीक है, ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्न ना बुझाए। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है वह कैसे कार्य करता है व्यक्ति समझ नहीं सकता। जैसे कि रंगनाथ जी का मंदिर एक साधु ने बनवाया और उस साधु के चेले सब डकैत थे, तो डकैती करके वो पैसा लाए और पैसा ला करके वह मंदिर बनाए। यहाँ पे भी ठीक है, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। तो इस प्रकार से और वो खुद रह रहे गरीबी में, लेकिन भगवान के लिए बड़ा मंदिर बनाया है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग उतने विरक्त नहीं है, उतने शुद्ध भक्त नहीं है, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। कितना सुंदर लाइन है। आप सेवा कर भी ना सको, मान लो ऐसी अवस्था है कि हम सेवा नहीं कर सकते हैं, खाली सोच रहे हैं कि भगवान की ऐसा प्रचार होगा, भगवान की ऐसी सेवा होगी, हाँ, उस अवस्था में भी आप मुक्त है। और इसको कहा गया इहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है कर्म से, मन से, वचन से, वो छोड़ दीजिए, वो तो है ही। जो केवल सेवा करने की इच्छा कर रहा है तो वह व्यक्ति भी मुक्त है, किसी भी अवस्था में हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी। श्लोक बहुत अच्छा है। इस जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है, वह शुद्ध है, भगवान के धाम जाने के योग्य है। कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न है? So shall I stop here? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।